आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम संगीता सजवाण है। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो की शुरुआत दिन की 1 बजे से होने जा रही है। अभी तक मैंने घर का पूरा काम निपटा दिया है, जो कि सवेरे का काम होता है मेरा। और अब करूँगी मैं भोजन बनाने की तैयारी, यानी कि दिन के भोजन की तैयारी। तो उससे पहले आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे आज का नज़ारा कैसे हो रखा है। ऊपर की चोटियों में कोहरा भी छा गया है, क्योंकि यहाँ आज सवेरे से हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। मौसम एकदम पैक हो चुका है आज। आसमान देख रहे होंगे आप लोग कैसे हो रखा। तो चलिए जी, पहले करती हूँ दिन के भोजन की तैयारी। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे को मैं कितना पैक हो रखी हूँ। मैंने जैकेट भी पहन रखा, फुल स्वेटर भी पहन रखी और हाफ स्वेटर भी पहन रखी। साथ में गरम कमीज भी है, गरम इनर भी है। तो इतना ठंडा हो रहा है यहाँ। तो जैसे जैसे गर्मी का सीज़न चालू हो रहा है वैसे वैसे यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। मतलब जो गंगाड़ का एरिया होगा उस जगह तो ठंड कम हो रही है, और हमारा डांडा का एरिया है तो यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे, तो मैंने इस जैकेट को कुछ दिन पहले जब धूप पड़ रही थी तो इसको संभाल दिया था। मतलब अब नहीं पहन रही थी मैं इसको कंटिन्यू, लेकिन आज फिर ठंड शुरू हुई तो मैंने जैकेट को निकाला और पहन दिया। भाई सबसे पहला तो अपना शरीर होता है, इसको बचाना ज़रूरी है। उसके बाद ही इंसान मतलब आगे कार्य में बढ़ता है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले भोजन बनाने की तैयारी, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको। तो ये केतली में मैंने पानी गर्म करने रख दिया है। तो आज मैंने सवेरे के काम निपटाने के बाद एक बार आलू भी धो दिए हैं, और इस वाली टोकरी में हरी सब्जी भी धो के तैयार कर दी है। तो ये मैंने सबसे पहले हरी सब्जी काट दी है और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए डाल दिया है। तो तब तक पहले मैं धोती हूँ चावल, और राई को मैंने काट के रख दिया। तो चलिए जी, अभी मैंने भोजन को भी रख दिया है चूल्हे में, यानी कि गैस पे। तो कढ़ाई में मैंने सब्जी रख दी है और प्रेशर में चावल रख दिए हैं। और इसके बाद मैं आज जो साग बनाऊंगी वो बनाऊंगी कड़ी, जिसको हमारे यहाँ जोली भी बोलते हैं। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो ये कड़ी बनके भी मेरी तैयार हो चुकी है अभी। तो आज यहाँ बगल के गांव में है शादी, और पूरी सड़क देख सकते हैं आप लोग, और फील्ड भी गाड़ियों से भरा हुआ है। शायद बारात आ गई है। सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये यहीं पे इतनी दिख रही हैं, तो ऊपर कितना होगा। बारात जानी है ऊपर, यहाँ जहाँ वो लास्ट तोतिया कलर का मकान दिखाई दे रहा है वहाँ से नीचे जानी है। रास्ता है वहाँ से नीचे केड़ा गांव में जाने का, वहाँ से लेके और यहाँ तक गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं आप लोग। तो आज यहीं बगल के गांव में, यानी कि केड़ा गांव में शादी है। गांव तो काफ़ी नीचे है, लेकिन जो बारात है वो चंदनगर मार्केट से थोड़ा नीचे पे है। तो इसी उपलक्ष्य में शायद बारिश भी आई होगी, क्योंकि आज बहुत सारे शादी के दिन हैं। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि जब शादी ब्याह पार्टी कुछ भी होती है, तो अगर उसमें थोड़ा बारिश आए तो शुभ माना जाता है। जैसे ही बारात चंदनगर में पहुँची है, वैसे ही यहाँ बारिश और तेज़ी से चालू हो गई है। ये वाली बिल्डिंग के पीछे से है पटाखे की आवाज़ आ रही ना, जो इस बिल्डिंग के पीछे से आ रही। कि अभी मेरा भोजन बनके भी तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे भोजन। तो एक बार पतिदेव जी के लिए फ़ोन लगा देते हैं। मैंने तो सोच रखा था कि मैं शाम के टाइम पे स्कूटी लेके आज मोहन खाल की तरफ जाऊंगी, लेकिन बारिश लगातार चल रही है, तो मोहन खाल कैसे जाना है ऐसी बारिश में। तो चलिए जी, करते हैं भोजन। अब अभी 1:30 बजे का टाइम हो चुका है, और आज पतिदेव जी पहली बार रूम पे खाना खाने आए हैं, क्योंकि इनको नहीं तो टाइम नहीं लगता है दुकान छोड़ने का। तो आज बारिश थी बाहर, इसलिए वो थोड़ा शटर डाउन करके बात खाने आ गए हैं रूम पे। और पीछे से हीटर भी जला रखा है, इतना ठंडा हो रहा आज यहाँ। नहीं तो ये अपने थाली उठा देते सीधे दुकान पे जाते थे। तो कैसे हो रहा खाना? मस्त। तो खाने में बनाया रखा है जोली, हरी सब्जी और भात। और यहाँ पे कुछ बकरियां जा रही हैं जंगल चारा खाने। तो शाम के टाइम पे ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे ये। तो बकरियों के साथ यही दिक्कत होती है, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, बकरियों को एक बार चारा खाने के लिए तो ले जाना ही पड़ता है भाई। शाम का समय हो रहा है, वैसे ही बारिश ज़्यादा आ रही है। मैंने सोचा मैं बैठ के भी क्या करूँगी, खाली भोजन करने के बाद मैंने भी अपनी मशीन पे एक बाजू रह रखा था कल का, तो इसको भी निकाल दिया है।
मैं मशीन पे काम कर रही हूँ बाहर बरामदे में, जो कि अंदर तो मतलब अंधेरा हो रहा है, जैसे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो अंधेरा हो रहा है। लाइट पीछे से हो गई तो मशीन की तरफ क्या हो रहा है, छाँव जैसे हो रही, तो इनकी सिलाई पे मतलब आंखें कम दिखाई दे रही मेरे को ना। तो मैं यहाँ बाहर पे बार बार आ रही हूँ और ऐसी बारिश भी देख रही हूँ, तो ऐसे मशीन पे काम कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग आप हमारे इस क्षेत्र में यानी कि चंदननगर क्षेत्र के आसपास के जो भी गांव हैं, अगर आप लोग यहाँ पे शादी ब्याह पार्टी कुछ में भी आते हैं तो आप लोग फैशन में बिल्कुल भी ना आएँ। फैशन में बोलने का मतलब मेरा कुछ गलत नहीं है, आप लोग इसका मतलब गलत ना समझें यहाँ के लिए, क्योंकि गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अभी देखो फरवरी लास्ट यानी कि 19 तारीख आज हो चुकी हैं, तो यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है बाहर, तो इतनी ठंड लग रही ना, यहाँ 12 महीने ही ठंड रहती है, चाहे कोई मई में आए जून में आए। तो जहाँ गर्म ज़्यादा हो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मतलब यहाँ आने के लिए सोचते हैं कि जैसे हमारे यहाँ गर्म है तो वहाँ भी गर्म होगा, और बिल्कुल पतले कपड़े में आते हैं। अभी मैं उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि अभी कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ थी, रही होंगी वो 14-15 साल की, और वो आ रखे हैं यहाँ बारात में, जो कि केड़ा गाँव में बारात है। तो वो बारात में आ रखे, उन्होंने पहन रखे है लहंगा और ऊपर से वो इतना बाजू वाला ब्लाउज, जिसकी मतलब थोड़ा यही है, और वो अभी बाज़ार में इधर उधर कर रहे थे, तो मैंने यहीं से देखा। तो उनको देखे थोड़ा मुझे ठंड जैसे ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा मैंने तो इतने पहन रखे हैं और इनको देखो बेचारों को, ये कैसे घूम रहे हैं इतनी बारिश में। तो कर भी क्या सकते हो, यहाँ पे घर से तो वो उन्हीं कपड़ों में आए होंगे, मतलब लहंगा चोली जिसको बोलते हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। तो यहाँ पे किसके कपड़े पहनेंगे वो। तो मैंने उनको देख के थोड़ा ये लगा मुझे कि भाई शरीर बड़ा है कि फैशन बड़ी है। बुरा ना माने आप लोग, ये ऐसे बोल रही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। फैशन भी करना चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ फैशन में आते हैं वो फैशन को यहाँ से प्रणाम करके चले जाते हैं घर, जब यहाँ ऐसी बारिश होती है, चाहे कोई मई के महीने में आए चाहे जून के महीने में आए। तो यहाँ की ठंड जो है वो हम ही को पता होगी, जो हम लोग हमेशा झेल रहे हैं। तो मुझे उनको देख के खूब हंसी भी आई एक बार कि मैंने सोचा भाई वैसे किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस हिसाब से हंसी कि मैंने कहा मैंने तो इतने कपड़े पहन रखे, मैं फिर भी काँप रही हूँ यहाँ अंदर। ये लोग बारिश में बाज़ार में इधर उधर कर रहे हैं, पर इनको ठंड नहीं लग रही होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप मतलब गर्म एरिया से हैं तो आप कहीं भी मतलब इस क्षेत्र में, मैं बता रही हूँ बांसवाड़ा से ऊपर जो, तो क्यों न कंडारा तक फिर भी ठीक ठाक मौसम रहता है, मतलब बारिश होती भी होगी पर उतना ठंडा नहीं रहता है। वहाँ थोड़ा गंगा टाइप का एरिया हो चुका है, और हमारे यहाँ पर तो ये बर्फीले क्षेत्र हैं। तो इन जगह मतलब आसमान में बादल आना शुरू ही होता है तो यहाँ ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, चाहे कोई भी महीना हो। हम ये नहीं बोलते कि यहाँ जून में गर्म होता है, जून में जब धूप लगती है तो बहुत बढ़िया गर्म होता है, लेकिन जून के महीने में भी बारिश शुरू होती तो हम बिना स्वेटर का यहाँ कभी नहीं रहते हैं, मतलब यहाँ ठंड बराबर रहती है हमेशा। तो आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, आप लोग इस तरफ आपकी रिश्तेदारी हो चाहे आप किसी की भी बारात में आए तो अपनी फैशन में आप ज़रूर आएँ, आपको कोई मना नहीं है। आपके शरीर के ही लिए मैं भी इजाज़त बता रही हूँ, पर एक गरम शॉल और एक स्वेटर साथ में आप अवश्य रखें अपने पर्स में, बैग में, ताकि आप लोगों को यहाँ आके ये न लगे कि ये लोग बेचारे कैसे हैं, गर्म कपड़े पहन रखे इन्होंने, हम ठंड से काँप रहे हैं। तो जब तक बारात यहाँ से वापस जाती तब तक तो कई मेहमान ठंड से ऐसे काँप जाते होंगे। जो भी लोग चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो अपने लिए मतलब स्वेटर की व्यवस्था ज़रूर साथ में रखें, खुद मतलब अपने सेफ्टी कर सकते हैं। सबसे बड़ा होता है अपना शरीर, और उसके बाद है फैशन, दुनियादारी बाद में है। अपना ही शरीर ठीक नहीं रहेगा तो दुनिया का क्या करना है, किसी के मतलब इधर उधर देख के हमने करना क्या है। पहले तो अपने शरीर की हिफाजत हमको करनी चाहिए। तो उन बच्चों को देख के मैं थोड़ा देर हंसी भी हूँ यहाँ से। मैंने कहा भाई देखो आज फैशन वाले सब कंप रहे हैं यहाँ। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को एक बार बहुत पहले भी बताई थी कि आप लोग इस क्षेत्र में चंदननगर के आसपास जितने भी गांव हैं, किन्याणी हो गया, रावा डूंगरी, केड़ा, तल्ला मल्ला और चंदननगर मतलब कोंदा, कालाई और खोड़ी भणा जी, इतना एरिया पे तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है बारिश होने में ना। तो बुरा ना माने, कोई भी शब्द गलत हुए होंगे आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों की ही सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ कि आप रिश्तेदारी में आएंगे, इस तरह बारात में आए, पार्टी में आए, बिल्कुल वेलकम है आप लोगों का, लेकिन अपने सेफ्टी अपने हाथ। तो यही बात बताने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे रुकी हूँ, फिर मैं मशीन पे काम स्टार्ट कर देती हूँ कि जैसे जैसे शाम का समय हो रहा है वैसे वैसे बारिश बहुत तेज़ी से
और ऐसे ठंड में कांपेंगे नहीं लोग तो क्या करेंगे। तो देखिए जी, चलिए जी, अभी इस स्वेटर पे जो वो मशीन का काम था वो तो हो चुका है। अब ये बाजू रह गए हैं, ये पल्ले हैं, तो इन सब को मैंने ज्वाइंट करना है। तो पल्ले आगे पीछे के तो मैंने कर दिए हैं ज्वाइंट, और ये वाले इस पल्ले में मैंने फंदे भी उठा दिए हैं सिलाई में। अब एक पल्ला रह गया है सिलाई में फंदा उठाने के लिए, ये वाला। तो इस पर भी फटाफट से फंदा उठाती हूँ, फिर इन बाजुओं को स्वेटर में ज्वाइंट करूँगी और उसके बाद होगा इस पे आगे का कार्यक्रम। जो आगे की पट्टी हो गई, फिर सिलाई करना हो गया। तभी इस पे काफ़ी काम है, जो मशीन का था वो पूर्ण हो चुका है। तो बाहर अभी बारिश चल ही रही है और इस स्वेटर पे मैं यहाँ अंदर पे बैठ के काम कर रही हूँ। तो अब मैं इसको कल तक करूँगी, इसको पूरा मतलब सिलाई का काम। जो अब ये पल्ले हैं इनको ज्वाइंट मैंने कर दिया है। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संगीता सजान फिर मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री सीताराम।